जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि हम आप लोगों का इम्पोर्टेंट्स यानी कि VVI सीरीज चला रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये जो क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस है उसका आज हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा सवाल देखने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड हुआ है वो आप लोगों का एक्चुअल में मॉडल पेपर हो गया या फिर क्वेश्चन बैंक हो गया, और या फिर आप लोगों के बुक से जो सवालें होती थी वो हमने करवा दिया है। ठीक है, वो मेरे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ये जो है एक्स्ट्रा है, आपको इसका नोट्स नहीं बनाना है, केवल अपने आप को परखना है कि आप कितने सवालों का सही जवाब कर पा रहे हो, क्योंकि ये जो होगा वो आपके चैप्टर से ही सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पे हर एक नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। टॉपिक है हमारा संविधान क्यों और कैसे। ये आपका टॉपिक है, मेरा टॉपिक नहीं है, क्लास 11 का टॉपिक है, देख लो। तो आइए हम लोग आते हैं डायरेक्ट सवालों पे। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल, इस सवालों को आप ध्यान से देखना। इस सवाल में आपसे पूछा गया है संविधान क्या होता है। केवल नियमों का संग्रह, सरकार के काम करने का ढांचा होता है, धार्मिक ग्रंथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकार के कामकाज करने का क्या होता है, ढांचा होता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी सवाल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनानी है क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा सवाल मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग केवल और केवल रिवीजन के नाते और प्रैक्टिस के लिए आप लोग को देखना है। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। 1945, 1946, 1947 या फिर 1950 में। जो आपका आंसर है, जो आपके मन में आंसर आता है ना, उसको आप कमेंट में टाइप कर दो। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1946 इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगा था। बहुत ही अच्छा सवाल। अब जो हमारा जो भारतीय संविधान है इसको बनाने में कितना दिन लगा था ये आपको बतानी है। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 3 साल 2 महीना 10 दिन, 4 साल 1 महीना 5 दिन, या फिर 2 साल 5 महीना 20 दिन। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर आपको बतानी है। सबको पता है जो इसका फेमस सवाल है ये, है ना, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना, VVI। आप बोल सकते हो कि ये सब सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। पंडित नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे। कौन था आपको तो बताना ही होगा। तो बताइए इसका संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। कहा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में किन मूल्यों को शामिल किया गया है। समाजवाद को शामिल किया गया है, धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है, लोकतंत्र को, या फिर उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको बतानी है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है हमारी उसमें जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र सभी को शामिल किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1949। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपसे भारतीय संविधान का मसौदा यानी कि जो ड्राफ्ट होता है तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भाई, आपको आंसर करनी है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। किसने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है भारतीय संविधान किस प्रकार का है।
कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला दोनों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कठोर और लचीला दोनों का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया भारत का संविधान विश्व का डैश लिखित संविधान है। तो भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, सबसे नया है। क्या है? लिखित संविधान में जो है भारत का जो संविधान होता है वो सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बताइए। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, किस में किया गया है? तो संविधान का जो मूल अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, एम.एन. रॉय ने दिया था, या बी.आर. अम्बेडकर ने दिया? किसने दिया था? तो ये जो सुझाव दिया था ये दिया था एम.एन. राव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 11 सवालों को देख लिया है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को देखना है। सभी सवाल बता दीजिए कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। कमेंट में एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि ये सब सवाल जो आप लोग देख रहे हो ये सारा इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है बाबू। ठीक है, सब आपके चैप्टर से ही है और उतारना किसी को भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप रिवीजन करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको उतार लिए, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। बात को समझ रहे हो ना? ये सब एक्स्ट्रा सवाल है आपके प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम टाइम। और चैप्टर वाइज तो मैं लेकर आता ही रहता हूँ, बहुत बार मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर वाइज, और फिर से मैं शुरू करूँगा। ऐसा नहीं कि आपका चैप्टर वाइज फिर से शुरू नहीं होगा, वो सब आपका जो JCRT का PDF है उससे मैं एक बार आपको करवा दूँगा। ये मेरा एक्स्ट्रा है, तो आप लोग इसको भी करके जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर संविधान जो है हमारा उसका उद्देश्य है क्या? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकार के कार्यों को नियंत्रित करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना, या फिर इनमें से सभी? तो देखो इनमें से सभी इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, यूनिक सवाल, नया सवाल कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसका अंतिम शब्द बता दीजिए। गणराज्य होगा, जनता होगा, भारत होगा, या फिर अखंडता होगा? तो इसका जो अंतिम शब्द है वो है अखंडता। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आपसे पूछा गया है कि बताइए संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? संविधान को कब अपनाया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 26 जनवरी 1949 को संविधान को जो है अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कहा गया आपसे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में कमेंट कीजिए आप लोग। तो संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के जो सदस्य थे आपको बतानी है 389। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत विशेषताएं हैं? अब भारतीय संविधान जो है हमारा इसमें कितनी मूलभूत विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। ठीक है जी, भारतीय संविधान की कितनी मूलभूत विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। क्या होगा बताइए इसका सही जवाब? 5, 7, 8 या फिर 10? क्या होने वाला है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपको बताना है 7। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या इसका आंसर हो रहा है, कैसे हो रहा है। ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, आपको बतानी है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शंस आपके पास है, 4 ऑप्शंस दिया गया है, आंसर कीजिए आप लोग। 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950? राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं क्या है
कह रहा भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मिलती है। सीधी सीधी सी बात है, ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में वो किस देश से लिया गया है ये आपको बतानी है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो इसको जो लिया गया था अमेरिका से लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली की प्रेरणा मिलती है। अब ये जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है ये आपको बतानी है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, जापान है। तो इसको आप लोग को बतानी है कहाँ से लिया गया। तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट सवाल होगा। इसके बाद हम लोग आगे के नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और इस सवाल को घुमा करके भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को, है ना, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका आंसर वहाँ पे होता है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे भैया ये वाला आप तो नहीं बताए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन को कैसा भी पूछे, जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ ये जानकारी है, और क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा नहीं, 100 लाइक का टारगेट रखें और आज आप लोगों को कंप्लीट कर देना है, सबको लाइक करना है। अब वक्त बहुत कम बचा है, नए दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों के साथ हेल्प भी करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा कि आप 12 में चले जाओगे, आपके दोस्त 11th पे रह जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।